आज मुझे अपनी कैटरेक्ट सर्जरी करानी थी या अपने माताजी की कैटरेक्ट सर्जरी करानी थी और डॉक्टर ने वहाँ पे मुझसे कंसेंट साइन करने के लिए कहा। उसमें ये लिखा हुआ था हॉस्पिटल में कि सर्जरी के बाद निगाह कम रह सकती है, तो मैंने कंसेंट को साइन करने से मना कर दिया क्योंकि ये तो हॉस्पिटल की जिम्मेदारी है या डॉक्टर की जिम्मेदारी है निगाह कम क्यों है उसको ठीक करना। तो ये इस तरह की इवेंट्स लगभग हर दिन हर हॉस्पिटल में होते हैं। केवल यहाँ पर समझने का फेर होता है कंसेंट की क्या इम्पोर्टेंस है, इसकी क्या रिलेवेंस है, क्या ये जिम्मेदारी से भागना है या कोई हम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते या हॉस्पिटल जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता या डॉक्टर जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता। इस बारे में थोड़ा कन्फ्यूज़न इसलिए है क्योंकि थोड़ा अवेयरनेस की कमी है। आज हम लोग इसी पे बात करेंगे कि कंसेंट और स्पेशली आई की सर्जरी में कंसेंट की क्या रिलेवेंस होती है। मैं डॉक्टर सुधीर श्रीवास्तव, कैटरेक्ट एंड रिफ्रैक्टिव सर्जन, सनाई हॉस्पिटल लखनऊ से आपका सनाई कैफे में बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद, थैंक्स बहुत प्यार देने के लिए। ऐसे ही क्वेश्चंस पूछते रहिए, ऐसे ही प्यार देते रहिए और अभी भी अगर चैनल सब्सक्राइब करने में कंजूसी की है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब मैं कुछ आपको एग्जांपल्स बताता हूँ, शायद इस तरह से मैं आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ कि कंसेंट का बेसिक पर्पस क्या होता है। सबसे पहले तो समझिए कि कंसेंट का मतलब जिम्मेदारी से भागना नहीं होता। हॉस्पिटल काफ़ी चीज़ें आपको साइन कराता है, इसका मतलब ये नहीं कि हम उस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते। हम इसलिए साइन कराते हैं कि हमने आपसे उस पॉइंट पे डिस्कशन कर लिया है। मान लीजिए अगर कोई पॉइंट पे आपको डाउट लगता है तो आप एक बार फिर से हॉस्पिटल स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ या डॉक्टर से बात करके उस पर क्लैरिटी ले सकते हैं साइन करने से पहले। ये आपके राइट्स हैं। अब मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। कोई कैटरेक्ट किसी पेशेंट में, अगर मोतियाबिंद ही कंसेंट की हम लोग बात करते हैं, तो अगर किसी पेशेंट को मैच्योर कैटरेक्ट है और उसको कैटरेक्ट सर्जरी करानी है। मैच्योर कैटरेक्ट होने का मतलब है कि आपकी आंख में मोतियाबिंद ऑलमोस्ट ओपेक हो गया, वाइट हो गया, अब आप उससे नहीं देख पा रहे हैं। तो सिमिलरली हम भी आपकी आंख के अंदर बाहर से नहीं देख सकते, यानी हम आपके पर्दे की जांच नहीं कर सकते, पर्दे की कंडीशन को नहीं देख सकते, पर्दे के मैकुलर एरिया जो सेंट्रल एरिया होता है जिससे हम पढ़ते हैं, देखते हैं, सारी चीज़ें करते हैं, जो सेंट्रल इंपॉर्टेंट एरिया होता है उसकी कैसी स्थिति है नहीं देख सकते। कहीं उसमें कोई स्कारिंग तो नहीं है, कोई होल्स तो नहीं है, फोविया में किसी तरह का सेंट्रल एरिया में कोई और डिफेक्ट तो नहीं है या पहले कोई डिफेक्ट तो नहीं रहा है। फिर आपकी आंखों की नसों का क्या हाल है, कहीं ऐसा तो नहीं है ऑप्टिक एट्रोफी है, आपकी आंखें स्ट्रक्चरली नॉर्मल है लेकिन अंदर से आपके दिमाग से डिस्कनेक्ट है। ये सब हमें नहीं पता लगेगा। इसीलिए नॉर्मली हम लोग कहते हैं कि कैटरेक्ट सर्जरी हमेशा उस कंडीशन में आप कराएं जब आपकी आंख में विजिबिलिटी हो, क्योंकि जब आप उससे देख रहे होंगे तो हम भी आपकी आंखों के अंदर देख पाएंगे। काफ़ी हद तक हमें एक आइडिया लग जाता है मशीनों से चेक करके, कुछ इनडायरेक्ट स्कोपी करके और 90D हम लोग लैंप पे एग्जामिन करके। हेजी दिखता है क्योंकि कैटरेक्ट की वजह से आपको हेजी दिख रहा है तो हमें भी हेजी दिखेगा, लेकिन हमें एक ओवरऑल आइडिया लग जाता है कि आपके पर्दे की कंडीशन कैसी है। फिर हम लोग कुछ टेस्ट करते हैं जिसमें कि OCT टेस्ट होता है, जिससे कि अगर कैटरेक्ट की प्रेजेंस में भी आपकी एक रेटिना की मॉर्फोलॉजी का काफ़ी हद तक एक आइडिया लग जाता है और कैसे फंक्शंस होंगे ये भी पता लगने के पूरे आसार होते हैं। यानी कैटरेक्ट अगर बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत घना नहीं है, तो काफ़ी हद तक हम आपको पर्दे को देख के आप प्रेडिक्शंस कर सकते हैं कि आपकी आंखों का पर्दा अच्छा है और आपकी नसें भी ठीक है, वो पीली नहीं है, यानी वो ऑप्टिक एट्रोफी नहीं है और आपकी विजन अच्छी आएगी, तो प्रोबेबिलिटीज अच्छी हो गई। अब अगर मैच्योर है, अगर कैटरेक्ट पका हुआ है तो आपकी आंख के अंदर हम नहीं देख सकते, तो ऑब्वियसली हम आपके पर्दे की जांच करके अल्ट्रासाउंड से ये तो पता लगा सकते हैं कि पर्दा अपनी लोकेशन पे है, अपनी जगह पे है, कोई डिटैचमेंट नहीं है, आँख के विट्रस में कोई ओपेसिटीज़ नहीं है। लेकिन हम ये नहीं पता लगा सकते कि पर्दा सही है कि नहीं, उसमें कोई स्कारिंग है कि नहीं, कोई होल है कि नहीं, क्योंकि वो आप किसी भी टेक्निक से आपको पता नहीं लगेगा। आपकी ऑप्टिक नर्व का कंडीशन कैसी है नहीं पता लगेगा। ये आप खुद बता सकते हैं कि इस आँख में मेरी विज़न पहले से कैसी थी, तब आप बता सकते हैं। लेकिन अगर कैटरेक्ट बहुत मैच्योर है तो किसी तरह से आइडिया नहीं लग सकता। कुछ कंडीशंस में जहाँ पुतली का एबनॉर्मलिटी है, पुतली में फंक्शंस यानी रिएक्शंस कम है, वहाँ पे हम कुछ प्रिजम्पशंस कर सकते हैं, लेकिन ओवरऑल हमें नहीं पता लगेगा। तो हम आपसे कंसेंट साइन करवाएंगे कि हमें, क्योंकि आपके आँख के अंदर पर्दे की स्थिति का नहीं पता लग रहा, इसलिए पर्दे पे कोई भी डिफेक्ट अगर होगा तो वो सर्जरी के बाद पता लगेगा।
अगर कोई डिफेक्ट होगा तो उसमें विजन कम होने की प्रोबेबिलिटी है। भागीदार आप भी थे क्योंकि कैटरेक्ट आपने ओवर मैच्योर किया। तो केवल इतनी चीज आपको समझनी है कि यहाँ पे डॉक्टर या हॉस्पिटल आपसे रिस्पॉन्सिबिलिटी से नहीं भाग रहा, केवल वो आपको बता रहा है कि अगर कैटरेक्ट बहुत मैच्योर है तो आपके पर्दे पे हमें जो डिफेक्ट्स होंगे वो नहीं पता लगेंगे, इसलिए हमें साइन कराना है। अब एक कंडीशन आती है कि आपको ग्लूकोमा है, काला मोतिया है। तो काला मोतिया के पेशेंट्स में क्योंकि पहले से विजन कम है, काला मोतिया की जो विजन लॉस होती है यानी ग्लूकोमा का जो विजुअल लॉस होता है, हिंदी में हम लोग संबलबाई कहते हैं, वो वापस नहीं होता क्योंकि आपकी आंखों के पर्दे के सेंसर्स कम हो जाते हैं नंबर में और पर्दे की फंक्शनैलिटी कम हो जाती है और हम पूरी तरह से नहीं देख पाते। अब उस स्थिति में अगर आपके मोतियाबिंद हो गया है और आपको पहले से ग्लूकोमा है तो ग्लूकोमा के जो लॉसेस होंगे वो रिवर्स नहीं होंगे, कैटरेक्ट की वजह से जो लॉसेस होंगे वो रिवर्स हो जाएंगे। तो इसलिए हम आपसे कंसेंट साइन कराएंगे क्योंकि आपको काला मोतिया है, आपकी आंख में काला मोतिया की वजह से आपकी निगाह कम है, वो कैटरेक्ट सर्जरी के बाद भी कम रहेगी। इसमें जिम्मेदारी से भागना नहीं है, ये केवल एक डिस्कशन है ओपन जिसमें आपको जानकारी दी जा रही है जिससे कि आपको पहले से माइंडसेट रहे कि आपको विजन कम आने की प्रोबेबिलिटीज रहेगी। तब भी कैटरेक्ट कराना है। बहुत लोग सोच सकते हैं कि मुझे अगर विजन कम आनी है तो मैं सर्जरी ही क्यों कराऊं। तो आप सर्जरी नहीं कराएंगे तो कैटरेक्ट एक स्टेज तक राइटनिंग होती जाएगी, पकता जाएगा और फिर फट जाएगा या फूल के इतना मोटा हो जाएगा कि आपकी आंख में काला मोतिया सेटल हो जाएगा और आंख के अंदर असहनीय दर्द होगा और आंख इरिवर्सिबली डैमेज हो जाएगी। जो भी कुछ विजन की प्रोबेबिलिटीज थी वो भी चली जाएंगी। अगर हमारी प्रोबेबिलिटी 10% निगाह बचाने की है तो भी हमें पूरी कोशिश करनी है। ये नहीं कि हार्ट अटैक हो गया, अब तीसरा हार्ट अटैक है, अब तो बचने की उम्मीद नहीं है तो हम उस मरीज का कोई इलाज नहीं करेंगे। नहीं, अगर आपकी 10%, 20%, 30% भी प्रोबेबिलिटी विजन गेन करने की है तो हमें एफर्ट्स करने हैं। फिर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें कि हम कैटरेक्ट सर्जरी के बाद कुछ हमारे हाथों में नहीं होता। हमने स्टेरिलिटी मेंटेन की, हमने सर्जरी की, अनफॉर्चुनेटली आपके आँख के अंदर इन्फेक्शन हो गया। किसी भी ऑपरेशन में, किसी भी तरह के ऑपरेशन हो शरीर में, तो उसमें इन्फेक्शन होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती हैं, इसीलिए सावधानी बरतने के लिए कहा जाता है। उसके बावजूद सावधानी बरतने के बावजूद भी आंखों में इन्फेक्शन हो सकता है जिसको हम लोग एंडोफ्थल्माइटिस कहते हैं, जो एक बहुत डरावनी सिचुएशन है। नॉर्मली आज की डेट में फॉर्चुनेटली ऐसा बहुत रेयर है क्योंकि इतना अच्छे स्टरलाइजेशन टेक्निक्स हैं और क्योंकि सर्जरी अब माइक्रोफेको में हो गई, बहुत स्मॉल इंसिजन के थ्रू सर्जरी होती है। पेशेंट्स भी अपने हाइजीन का ध्यान रखते हैं, अपने एनवायरनमेंट का ध्यान रखते हैं, तो इसलिए इन्फेक्शन होने के रिस्क लगभग नेग्लिजिबल हो जाते हैं। हम लोग सर्जरीज में के समय भी कुछ मेडिसिन यूज़ करते हैं आंखों में। सर्जरी के बाद पोस्ट ऑप में भी जो मेडिकेशंस यूज़ की जाती हैं, एंटीबायोटिक्स यूज़ की जाती हैं। आजकल खाने की एंटीबायोटिक्स नहीं दी जाती, आंखों में उसका कोई बहुत रोल नहीं होता, लेकिन क्योंकि अच्छी एंटीबायोटिक आई ड्रॉप्स अवेलेबल हैं इसलिए इन्फेक्शन की प्रोबेबिलिटीज़ लगभग नहीं के बराबर होती है। तो इसलिए कुछ चीज़ों पे जहाँ पे हमें पता है कि हमें आपकी आंख में ऑपरेशन करना है क्योंकि मोतियाबिंद है, लेकिन पर्दे उसके साथ में आपकी बीमारियां हैं आंखों के अंदर, बहुत मैच्योर कैटरेक्ट है या ग्लूकोमा है या पोलर कैटरेक्ट है। पोलर कैटरेक्ट में भी क्योंकि झिल्ली वीक होती है पीछे से, तो अक्सर सर्जरी करते समय वो झिल्ली फट सकती है। तो हम आपको इन्फॉर्म करेंगे कि आपको क्योंकि पोलर कैटरेक्ट है, अगर झिल्ली फटेगी तो हमें आपकी विट्रोरेटल सर्जरी सर्जन की हेल्प के में ज़रूरत पड़ेगी और हमें विट्रेक्टमी करके आपके जो लेंस मैटर है उसको निकालने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो ये आपको एक कंसेंट में लिया जाएगा कि ये बात हमने आपको इन्फॉर्म की है, ये हमारा राइट है, हमारी जिम्मेदारी है आपको बताना और आपके राइट्स है जानना कि मेरी आंख में क्या है। तो इस तहत हमने आपसे जो बात की उसको हमने नोट किया और हमने आपको साइन कर, कैसे हमने आपको इन्फॉर्म किया, इन्फॉर्म करने के लिए आजकल साइन सिग्नेचर की इंपॉर्टेंस होती है। आपने साइन कर लिया, आपने उसको पढ़ लिया। फिर मैं कह रहा हूँ अगर आपको कंसेंट में कोई भी डाउट है तो आप अपने नर्सिंग स्टाफ डॉक्टर से जाके फिर से मिलके पूरा डिटेल समझ के फिर आप उसको क्लैरिटी के साथ उस पर साइन करिए। यहाँ पर कोई जिम्मेदारी से भागने की बात नहीं है, जस्ट एक इन्फॉर्मेशन है। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ, डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप के साथ में अगर हम कोई भी काम करेंगे हमारी विजन कम रहेगी, फिर भी पेशेंट खुश होगा। अगर हम अंधकार में रखेंगे, पेशेंट को नहीं बताएंगे कि आपके आंखों में पर्दे में डिफेक्ट है, ये सोचते हुए कि कहीं मैं बता दूंगा तो मेरा मरीज कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो भाग के दूसरे के पास चला जाएगा, इस कंडीशन में ये मुझे लगता है कि तरीका गलत है। अगर आपके पेशेंट में कोई भी प्रॉब्लम है तो खुल के बताएं, खुल के डॉक्टर को एक्सप्लेन करना ये हमारी जिम्मेदारी है और आपको उस चीज़ को समझना कि भाई ऑपरेशन से पहले मुझे ये चीज़ जानकारी दे दी गई है, तो इसका मतलब हॉस्पिटल में ट्रांसपेरेंसी है, स्टाफ में ट्रांसपेरेंसी है और डॉक्टर कॉन्फिडेंट है, ट्रांसपेरेंट है, उसने मुझे बता दिया है, मुझे प्रिपेयर रहना है।
अगर इस विश के साथ हम सर्जरी कराएंगे तो हमें अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, हम खुश होंगे, हमारी निगाह भी कम रहेगी तब भी हम बहुत खुश रहेंगे। मैंने अपनी लाइफ में, ज़िंदगी में देखा है, जिनको मैंने पहले से बताया, मेंटली प्रिपेयर किया, उनको ऑपरेट किया, उनकी विज़न कम आई, भले वो मेरे लिए कम, मेरे हिसाब से कम है, लेकिन पेशेंट बहुत खुश रहते हैं और बहुत दुआएं देते हैं, बहुत ब्लेसिंग्स मिलती हैं। अपना ध्यान रखिए, बड़ों की केयर करिए, छोटों का ध्यान रखिए, अपनी आँखों का बहुत ध्यान रखिए, अच्छा खाइए पीजिए, रूटीन्स को फॉलो करिए, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और क्वेश्चन ज़रूर पूछते रहिए। उससे मुझे बहुत अच्छा लगता है आपको आंसर करने में, और मेरी आपसे कनेक्टिविटी बेहतर होती है। नमस्कार।